तो ठीक है, तो फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का मतलब तकरीबन सेम ही है, ठीक है। एम्फीबियंस में हमने कहा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन्स इनमें वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनका मिक्सअप होता है, ठीक है। तो एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में, ठीक है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑरिकल्स में अलग अलग आया, वो वेंट्रिकल में जाके मिक्सअप होता है, ठीक है। इनका सर्कुलेटरी पाथवेज कैसा होता है, देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का। एम्फीबियंस का पहले हम देखेंगे, देखो एम्फीबियंस में हमने कहा कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 ऑरिकल होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स, 3 हो गया। 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे होता है। मान लो कुछ इस तरीके से एम्फीबियंस में मान लो ये क्या है, ये है राइट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है, ये है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है, वेंट्रिकल है, CAL वेंट्रिकल है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में हमने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो वेंट्रिकल में मिक्सअप होके ये यहाँ से मान लो इस वेसल के थ्रू यहाँ से आ जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स या गिल्स में, लंग्स और गिल्स में, ठीक है, गिल्स में, गिल्स या लंग्स। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाता है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल से फिर यहां से कहाँ चला जाता है, बॉडी पार्ट्स में चला जाता है या बॉडी टिश्यूज या सेल्स में चला जाता है, ठीक है, बॉडी टिश्यूज में चला जाता है। और यहाँ से राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप होता है वेंट्रिकल में। मान लो यहाँ से गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ जाता है, राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ जाता है। तो यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड का क्या होता है, मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो जो ब्लड बॉडीज को चाहिए, बॉडी टिश्यूज को चाहिए, वो जो ऑक्सीजन है वो यूज करके फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर राइट ऑरिकल में छोड़ देता है, फिर यहाँ पे आके फिर से मिक्सअप होता है, ठीक है। इनकम्प्लीटली डाइवर्स सर्कुलेशन होता है। यही केस रेप्टाइल्स में भी होता है। रेप्टाइल्स में एक्चुअली क्या होता है, देखो रेप्टाइल्स के अंदर, अगर हम रेप्टाइल्स के अंदर देखेंगे तो रेप्टाइल्स का कैसा होता है, रेप्टाइल्स का भी ऐसे ही सेम होता है, क्योंकि रेप्टाइल्स में हमने कहा कि इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर हार्ट होता है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मीन्स इसमें 2 ऑरिकल होता है और जो वेंट्रिकल 2 होता है, ठीक है, वो इनकम्प्लीट वेंट्रिकल, इनकम्प्लीटली 2 वेंट्रिकल होता है, इनकम्प्लीटली 2 वेंट्रिकल्स होता है। इनकम्प्लीटली 2 वेंट्रिकल्स का कहने का क्या मतलब है, देखो ये
इसका अगर हम पाथवे बनाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑरिकल तो कम्प्लीटली 2 ऑरिकल होंगे, ठीक है। ये मान लो राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल। लेकिन जो वेंट्रिकल है, ये मान लो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है या वॉल है, जिसको सेप्टम कहा जाता है, वॉल है, वो सिर्फ हाफ ही बना होता है, फुल्ली फॉर्म्ड नहीं होता है। यहाँ से यहाँ पे फुल्ली फॉर्म्ड है ये पार्टीशन, इसीलिए राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को बिल्कुल क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। लेकिन इनकम्प्लीटली फोर्थ चैम्बर क्यों कहा गया है, क्योंकि वेंट्रिकल का जो सेप्टम है, जो वॉल है, ठीक है, जो पार्टीशन है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो फुल्ली फॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से फिर से मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। तो एम्फीबियंस की तरह ही इसमें भी क्या होता है, इनकम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, देखो बर्ड्स और मैमल्स में हमने कहा कि कंप्लीटली फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है, और क्रोकोडाइल में भी, बर्ड्स एंड मैमल्स इनमें कंप्लीट फोर्थ चैम्बर हार्ट होता है, कंप्लीट फोर्थ चैम्बर हार्ट मीन्स 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, जैसे कि मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आता है। तो हमारा डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में इनकम्प्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है, और हमारा कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन होता है। मीन्स अगर हम हमारे बारे में, हार्ट के बारे में देखेंगे, तो हमारा जो हार्ट है, मान लो ये क्या होता है, हमारे हार्ट में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मीन्स 4 चैम्बर होता है, 2। ये मान लो राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, 2 ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल हो गए। तो कंप्लीटली फोर्थ चैम्बर है हार्ट है, ठीक है। तो हमारा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, कहाँ से, लंग से सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, मान लो ये लंग से हमारा, ठीक है। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, लंग्स होता है। तो लेफ्ट ऑरिकल में हमें हमेशा क्या आएंगे, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। फिर यहाँ से लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में पंप होता है, ठीक है, पोर होता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल देता है, क्योंकि लेफ्ट ऑरिकल में क्या आ गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वही लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मान लो यहाँ इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आया है, ठीक है। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडीज क्या करता है, बॉडी टिश्यूज या सेल्स, ठीक है, टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट। फिर ये जो बॉडी टिश्यूज जब यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन को, तो यहाँ से ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो गया, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसने यूटिलाइज किया, बॉडी पार्ट्स ने यूटिलाइज किया, ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में चला जाता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पे चला जाता है, हमारे राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, राइट ऑरिकल में टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये यहाँ पे पंप करता है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, ऑब्वियसली ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाके, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होकर लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। तो ये यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल गया, फिर ये लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा पल्मोनरी वेन। इस लंग से जो आर्टरी या वेन निकल जाता है उसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है, पल्मोनरी वेन,
इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। ये है ऑर्टा, ये है वेना कावा, वेना केवा। तो ये बर्ड्स और मेमल्स में डबल कंप्लीटली, मतलब बर्ड्स एंड मेमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स और मेमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो फिशेस के अंदर, ठीक है, फिशेस में फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मैंने बनाया है, ठीक है। और बर्ड्स और मैमल्स में कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हमारा कार्डियक साइकिल आएगा, ठीक है। फिर हमारा ये टॉपिक भी, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।